विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियोस में आपने लेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां ली, जिसमें लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस पे हम प्रिंसिपल एक्सिस कैसे ड्रा करेंगे, किसी भी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर होगा, किसी भी लेंस के लिए फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस और मेन फोकस क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई। डाइवर्जेंट लेंस कौन सा है और कन्वर्जेंट लेंस कौन सा है, इसके बारे में भी चर्चा की गई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कन्वर्जेंट यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी पॉजिटिव में फोकल लेंथ होती है। डाइवर्जेंट लेंस यानी कि लाइट रेज उस पर इंसिडेंट कर रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या होती है, डाइवर्जेंट हो जाते हैं, फैल जाती हैं, यानी कि वो अपसरित हो जाती हैं, जिसको हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट लेंस, जिसकी फोकल लेंथ हमारी निगेटिव होती है, क्योंकि उसका जो मेन फोकस होता है वो प्लस माइनस एक्स एक्सिस के अलग होता है। इस तरीके से कुछ चर्चाएं पिछले वीडियोस में की गई। आज हम चर्चा करने वाले हैं इमेज इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कि हमारा लेंस से कोई भी इमेज अगर फॉर्म हो रहा है तो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसका नेचर क्या है, उसके रे डायग्राम्स हमारे कैसे होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा, तब हमारा उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा, उसका इमेज हमारा कहाँ पे फॉर्म होगा। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कोई ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु को यहाँ पर रख दी जाए, तब उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कुछ इससे रिलेटेड आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि रिफ्लेक्शन की फिनोमेना में सबसे पहले दो बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि लाइट रे अगर हमारी रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तब क्या होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है तब क्या होगा। इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए ही हम लेंस पे रिफ्लेक्शन की फिनोमेना देखते हैं कि लाइट रे ग्लास के लेंस पे इंसिडेंट कर रही है तो उस पॉइंट पे नॉर्मल भी होना चाहिए, नॉर्मल हमारा सेंटर से जाएगा क्योंकि वो कर्व रहेगा, क्योंकि लेंस के जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस रहेंगे वो तो कर्व रहेंगे, क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसमें होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो नॉर्मल हमारा सेंटर से ही पास करता हुआ जाएगा। पिछले वीडियोस में आपने देखा तो पहली बात वहां पर ये निकल करके आई कि किसी भी लेंस अगर दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो उसका ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल बीचों बीच में होगा, और उस पर अगर परपेंडिकुलर लाइन बना कर दी जाए तो वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्सिस कहलाती है। कि अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं तब आपने क्या देखा था कि वो लाइट रे किसी भी एक पॉइंट पर आकर के मिल गई, ठीक है, जिसको मैंने कहा था कि वो सेकेंड फोकस है, यानी कि वो मेन फोकस है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे किसी भी लेंस पे इंसिडेंट कराई जाएगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइट रे फोकस से ही होकर के जाएगी। ठीक उसके अपोजिट आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी लेंस पे लाइट रेस हमारी फोकस से होते हुए उस पे इंसिडेंट कर रही हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। आपने ये भी देखा था, क्योंकि फर्स्ट फोकस की डिफिनेशन में आपने ये पढ़ा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट जहां पे लाइट सोर्स रख दिया जाए और उस लाइट सोर्स से आने वाली लाइट किरणें अगर इस लेंस पे इंसिडेंट करेगी तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट फोकस, यानी कि ये भी एक हमारा रूल है, लॉ ऑफ इमेज इंफॉर्मेशन बाय लेंस रिलेटेड, कि फर्स्ट अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराई जाएगी तो वो फोकस से होकर के जाएगी, अगर फोकस से होते हुए वो इंसिडेंट हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरी बात आपने क्या देखी कि अगर कोई भी लेंस ले लिया जाए और उस लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कर रही है तो विदाउट डेविएशन, विदाउट डिस्प्लेसमेंट के वो
रिफ्रेक्ट हो जाती है, यानी कि उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हमको नहीं मिलती है। हम कोई भी अगर लेंस ले लें और उस लेंस पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, अगर वो लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, तो वो बिना डेविएट हुए या बिना किसी डिस्प्लेसमेंट के वो सीधे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारा थर्ड रूल है। फोर्थ रूल हमारा क्या है? फोर्थ रूल क्या है हमारा? फोर्थ रूल हमारा ये है कि जैसे सपोज कर लें, इसको समझने से पहले थोड़ा ये समझ लें, सपोज कर लें कि ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है सिमेट्रिकली चारों ओर, ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर यहां पर कोई भी स्क्रीन ले ली जाए, तो इस स्क्रीन पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो इस तरीके से आ रही है कि कोई उसके प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए आ रही है। अगर यही स्क्रीन हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ले लें, लेकिन फार पॉइंट पे ले लें, एक इमेजिन करेंगे थोड़ा सा, तो ये लाइट रेस कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी। अब सिमेट्रिकली जरूरी नहीं कि यहाँ और यहाँ गैपिंग है, ऐसा नहीं है, वो लाइट रेस सिमेट्रिकली इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रही है। तो फार पॉइंट पे इस स्क्रीन पे इंसिडेंट होने वाली लाइट रे ऐसा लग रहा है कि पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट हमारा फार पॉइंट पर है, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं, किसी स्क्रीन पे, किसी लेंस पे, किसी मिरर पे, किसी भी सरफेस पे जो इंसिडेंट हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं। और पैरेलल अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वो पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस पर ही मिलेंगी आकर के। लेकिन अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना होकर के वो कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही हैं, इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, अब क्या होगा? क्या रिफ्लेक्शन की फिनोमेना मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या ये भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी? बिल्कुल होगी। तो इनको अगर हम आगे बढ़ा दें, तो जिस पॉइंट पे ये आकर के मिलेगी, वो पॉइंट कहां पर होगा? तो इसका जो फोकस हमको मिला था, तो सपोज कर लें कि इसका फोकस ये है, और उस फोकस से इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर ले, तो हम ये देखते हैं कि उस परपेंडिकुलर लाइन पर ही वो लाइट रेज हमको आती हुई यानी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस सरफेस को, या कहें इस लाइन को, या इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? फोकल प्लेन। क्या कहते हैं? फोकल प्लेन। यानी कुल मिलाकर के पैरेलल लाइट रे जो इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद या तो वो फोकस पर मिलेंगे या करके, या फोकस प्लेन के किसी न किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। बात समझ में आई ना? ऐसा ही अगर ये देखा जाए, फिफ्थ रूल हमारा क्या है कि कोई भी लेंस ले लिया जाए, कोई भी लेंस ले लिया जाए, तो उस लेंस पे लाइट रेज हमारी कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट से होते हुए ही लाइट रेज आ रही हो, या किसी सोर्स से आते हुए लाइट रेज हमारी इस पे इंसिडेंट कर रही हो। इसका मतलब ये है कि अगर ये लाइट रेज इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो जरूरी है कहीं कहीं कोई सोर्स रखा होगा या कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा जिससे होते हुए लाइट रेज इस पे इंसिडेंट कर रही है। तो हम ये कैसे पता करें कि उसका ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है? तो
इसके लिए हम क्या करते हैं, इन लाइट रेज को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो मिलती हुई प्रतीत होती है वो हमारी डिस्टेंस किससे कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस यानी कि यू कहलाती है। और रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां पर कहीं भी मिलेंगी वहीं पर उसका इमेज फॉर्म होगा, वो एक अलग चीज है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां पर मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी, यानी कि इमेज हमारा यहीं कहीं पर मिलेगा। अगर वो फोकस से होते हुए लाइट रेज इंसिडेंट कर रही है यानी कि पैरेलल हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है यानी कि कहीं पर भी वो आगे मिलेंगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। तीसरी कंडीशन ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए अगर लाइट रेज जा रही है तो बिना डेविएशन के, विदाउट डिस्प्लेसमेंट के वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उनका रिफ्लेक्शन होता है। और अगर हम ये कहें कि प्रिंसिपल एक्सिस के बजाय वो पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के बजाय किसी भी के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमें जहां कहीं पर भी मिलेगी वो फोकल प्लेट पर ही मिलेगी। तीसरी बात है कि ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हमारा लेंस के सामने ही रखा हो, वो लेंस के पीछे भी हो सकता है, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो माइनस एक्स एक्सिस पर ही हो। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रेज अगर हमारी इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है तो उसमें ऑब्जेक्ट को हम कैसे लोकेट करें कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो उन लाइट रेज को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। जहां कहीं पर वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो उसको ऑब्जेक्ट की तरह ही वो व्यवहार करता है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जहां कहीं पर मिलती है उसका इमेज हमको वहीं पर फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा कि जो रूल्स आपको बताए गए हैं इन्हीं रूल्स का ही हम फॉलो करेंगे इमेज इंफॉर्मेशन में। और एक चीज और आप भी ध्यान रखिएगा कि इमेज हमको जो मिलता है वो इमेज आखिर होगा कैसा। क्या इमेज दो तीन प्रकार के होते हैं कि एक ही होता है? पहली बात तो ये, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो लाइट रेज अगर इस पे इंसिडेंट हो रही है तो वो किसी न किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। समझे? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका इमेज हमको यहां पर मिल रहा है, ये एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट है। अगर हम कॉन्केव लेंस की चर्चा करें, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया और लाइट रेज मैंने इंसिडेंट की, तब मैंने क्या देखा कि वो डाइवर्जेंस लेंस है, यानी कि इनका डाइवर्जन होता है, फैल जाती हैं लाइट रेज। क्यों फैलती हैं कि अगर इस सरफेस से निकलेगी बाहर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो नॉर्मल भी हमारा इधर ना होगा, तो नॉर्मल की और बेंड ना होकर के वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है, इसलिए डाइवर्ट हो जाती है। तो मैंने क्या देखा कि ये किस तरीके से डाइवर्ट हुई, इनको पीछे जब बढ़ाया गया तो पता चला कि यहाँ पर वो मिल रही है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि इसका इमेज हमारा यहां पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है? अब इस फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में आपने क्या देखा कि यहां पे जो सोर्स से लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी, रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी न किसी पॉइंट पर मिल रही होती, हमको दिख रही होती कि मिल रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज हमारा बनेगा वो एक रियल इमेज होगा। कैसा होगा? रियल इमेज होगा, यानी कि वास्तविक इमेज होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और ये जो हमारा होगा इमेज वो कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा, यानी कि आभासी। क्यों? क्योंकि यहां पर लाइट रेज तो डाइवर्ट हो रही है, लेकिन इनको पीछे बढ़ाने पर ऐसा फील हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर ये मिल रही है जहां पर हमें इमेज मिल रही है। इसलिए इमेज हमारे कितने टाइप के?
दो टाइप के, पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब हम ये देखते हैं कि इनका नेचर की बात है ना, कि वास्तविक है कि आभासी है। तो पहली कंडीशन तो ये कि इमेज हमारे इस तरीके से हो सकते हैं। दूसरा ये कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ऊर्ध्वाधर है इस तरीके से, ए बी कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमको फॉर्म होगा, जैसे हमने देखा कि इधर फॉर्म हो रहा है, तो क्या इसका इमेज इधर फॉर्म होगा, तो क्या वो इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, यानी कि उल्टा कह सकते हैं। तो इमेज हमारा सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है जरूरी नहीं है कि उतना बड़ा ही हमको इमेज मिले, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो वास्तविक होगा या आभासी होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है कि सीधा होगा या फिर उल्टा। कैसा होगा? सीधा होगा या फिर उल्टा होगा। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी रहता है कि इमेज हमारा कॉन्वेक्स लेंस में क्या रियल इमेज हमको मिल रहा है क्या, कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या हमको इमेजिनरी यानी कि वर्चुअल इमेज में भी मिल सकता है क्या। जनरली तौर पर ये देखा गया कि मैक्सिमम कंडीशंस में कॉन्वेक्स लेंस में हमको कैसा रियल इमेज ही मिलता है, और ये कॉन्केव लेंस में हमको जनरली तौर पर इमेज हमको कैसा मिलता है, वर्चुअल इमेज मिलता है, यानी कि आभासी इमेज मिलता है। दूसरी बात, इमेज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इमेज हमारा सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वाई एक्सिस के एलान अगर इमेज हमारा है तो ये सीधा माना जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी वाई एक्सिस के ही एलान रखा गया था। अगर हमारा ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के एलान है और इमेज हमारा माइनस वाई एक्सिस के एलान बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टा हो गया। तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। तो अब जरा चेक किया जाए कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज इंफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा। देखते हैं भाई। तो इसमें कंडीशंस आपने क्या देखी कि इमेज रियल एंड वर्चुअल, स्मॉल और लार्ज, इरेक्ट और इनवर्टेड, ये तीन कंडीशंस हमको मिलेगी इमेज से। ये सब हम बहुत पतले लेंस में सीख रहे हैं, इसमें पतले लेंस में कि उनकी थिकनेस जो है वो बहुत ही कम है। अच्छा भैया, अब मेरा ये देखा जाए कि इस वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसका ठीक आधा हमारा फोकस होगा, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसका ठीक आधा हमारा फोकस होगा। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जिसका फोकस हमको मिलता है, तो इसको हम F1 और इसको F2 और इसको हम मान लेते हैं 2F1 और इसको मान लेते हैं 2F2। अगर दोनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो ये भी F, ये भी F, ये भी 2F और ये भी, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है, इधर आप प्लस एक्स एक्सिस के एलान जितना भी आप ड्रा कर पाए लाइन उतनी ड्रा कर लेंगे, माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस और ये माइनस। तो माइनस एक्स एक्सिस यानी कि माइनस इनफाइनाइट, प्लस एक्स एक्सिस यानी कि प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट तक लाइट को रे आपने जो ऊपर जो लाइन ड्रा की वो प्रिंसिपल है। अब ये देखा जाए कि ऑब्जेक्ट हम कहां कहां रख सकते हैं। अभी हमने आपको पांचवी कंडीशन बताई थी, ऑब्जेक्ट हमारा इधर भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चर्चा की जाएगी, न्यूमेरिकल्स में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हमें जो बेसिक जानकारी हासिल करनी है उससे पहले वो जानना है
क्या हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो सकता है? पहली कंडीशन। क्या ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट और 2f के बीच में रख सकते हैं कहीं पर भी? दूसरी कंडीशन। क्या हम उस ऑब्जेक्ट को 2f पर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख सकते हैं? तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन, क्या हम 2f और f के बीच में उसको रख सकते हैं? चौथी कंडीशन। f पर रख सकते हैं? पांचवी कंडीशन। f और पोल के बीच रख सकते हैं? ये हमारी छठी कंडीशन। और सातवीं कंडीशन हमारी इधर भी आती है, और इधर जितनी प्रकार से हम इधर रख सकते हैं उतनी प्रकार से हम उसको उधर रख सकते हैं, जैसा कि आपको फिफ्थ कंडीशंस में बताया गया है। तो 6 कंडीशन यानी कि यहाँ रखें ऑब्जेक्ट, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, तो हमको इमेज कहाँ मिलेगा, कितना बड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा, आभासी मिलेगा कि वास्तविक मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो ये हमको पहले 6 कंडीशन सीखनी। यहाँ रख करके देखें, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम कितने जगह रख सकते हैं? 6 तरीके से, 6 जगहों पर उसको हम रख सकते हैं। तो एक चार्ट बना लेते हैं। हाँ, जैसा कि आपको बताया गया कि ऑब्जेक्ट हम लेंस के ठीक सामने 6 जगहों पर रख सकते हैं। तो उसकी पोजीशंस अगर देखी जाए तो पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट 2f के बीच, 2f पे, 2f और फोकस के बीच, f पे और फोकस और पोल के बीच। अब जरा हम रे डायग्राम की चर्चा करें कि कैसे हमारा रे डायग्राम बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लेते हैं कि इनफाइनाइट पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज मैंने आपसे पहले ही था। फोर्थ कंडीशन आप याद करिए कि वो पैरेलल ही लाइट रेज आएगी, और ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, पैरेलल ही लाइट रेज आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद जहां कहीं पर भी मिलेंगी वो फोकल प्लेन के ही किसी किसी एक पॉइंट पर ही मिलेंगी। सपोज किया कि भाई लाइट रेज ये आ रही है एक, और दूसरी उसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। इसको तो रिफ्लेक्ट होना ही होना है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिल रही है? जहां कहीं पर भी मिलेगी वो हमारा इमेज होगा, समझे? और ये इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर ही, फोकस प्लेन पर ही तो बनेगा ना। किसको बनेगा? फोकस प्लेन पर ही तो इमेज हमारा बनेगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां? फोकस पर। अब देखिए यहां पर मैंने इन्वर्टेड इमेज हमने देखा, तो इसलिए ये इन्वर्टेड, ये चार्ट है आपको ये बताएगा कि इरेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज जो बना वो इन्वर्टेड बन रहा है। तो नेचर हमारा क्या है? इनफाइनाइट बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट होगा जिसका इमेज हमको बहुत छोटा सा मिलता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? स्मॉल होगा, रियल होगा, और कैसा होगा? इन्वर्टेड, ऐसा होगा इन्वर्टेड। ठीक है। दूसरी इनफाइनाइट और 2f के बीच अगर आते हैं, इनफाइनाइट और 2f के बीच यहां पे हम ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि एक स्लाइड तो सीधी ऐसे जाएगी, ठीक, जो उसके सेंटर से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, और एक यहां से जो लाइट रेज जाएगी वो पहले सीधे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेगी, जो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसके फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी लाइट रे हमारी कहां से होकर के जाएगी? चाहे फोकस से होकर के कह लीजिए तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों लाइट रेज जहां कहीं पर भी मिलेगी वहां पर हमको उसका इमेज मिलेगा, ठीक है। ओ डैश एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज हमको कहां मिल रहा है? इस आई डैश
तो हमने ये देखा कि अगर इनफाइनाइट और 2f के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज जो हमको मिलता है वो f और 2f के बीच मिलता है, इन्वर्टेड ही मिल रहा है। तो ये मिल रहा है हमको 2f और f के बीच मिल रहा है, इन्वर्टेड ही है और स्मॉल यानी कि छोटा है, रियल है और इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए डायग्राम एक हमारा ऐसे ही बनता है कि बिल्कुल इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ले जाइए, जहां कहीं पर वो क्रॉस करेंगे वहीं पर उसका इमेज बनेगा। तो अगर फोकस से होते हुए ले गए हो तो अगर इमेज हमारा यहाँ बना है तो एक लाइट रेज हमारी इसके ऑप्टिकल सेंटर से भी होते हुए जा रही है तो यहीं पर आकर के मिलेगी। तो ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि यहाँ से केवल 2 या 3 लाइट रेज चल रही है, यहाँ से कई सारी लाइट रेज चल रही है, बहुत सारी लाइट रेज हैं जो सभी लाइट रेज पे इंसिडेंट होते हैं और एक ही पॉइंट पर आकर के कहीं कहीं मिलती है और वो पॉइंट हमारा इमेज सोर्स होता है, तो वहां पर हमको इमेज मिलता है। तो अगर आप इस लाइट रे को ना ले जाकर के अगर ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहे हैं तब भी हमको इमेज वहीं पर मिलेगा। ठीक है। तो रे डायग्राम में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ से ले गए यहाँ से ले, अरे बहुत इनफाइनाइट लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, हम केवल 1-2 लाइट रेज के बारे में 2 लाइट रेज के बारे में केवल देख रहे हैं कि वो कहाँ पर मिल रही है। 2f यानी कि कहा जाए कि AF, BF और 2f। तो भाई 2f पे आप रखिए। ठीक, तो लाइट रेज पैरेलल एक मैंने कहा ना बहुत सारी आ रही है और दूसरी कहां से आएगी, चलो फोकस से ले लेते हैं तो पैरेलल हो जाएगी और जो पैरेलल जा रही थी वो किससे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो ये जहां कहीं पर भी मिलेगी वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। और खास बात ये है कि इसका जो इमेज हमको फॉर्म होता है वो 2f पर ही मिलता है और जितने साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज का इमेज मिलता है। अब अगर यहाँ से मैंने बताया ना कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए भी लाइट ले जाओगे तब भी इमेज हमको वहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2f पर ही हमको इमेज मिला। कैसा मिला, इक्वल साइज का मिला, साइज कैसा है, इक्वल है, रियल कैसा है, रियल है, लेकिन इन्वर्टेड कैसा है, इन्वर्टेड। तो नेचर आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि नेचर जो है पूछ जाते हैं बहुत, इसलिए मैं इसको आपको चार्ट की तरह बनवा दे रहा हूँ। 2f और f के बीच रखा, तो 2f और f के बीच ये 2f है, ये f है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होगी, फोकस से जाएगी, जा नहीं रहेगी। और दूसरी लाइट रे हमारी फोकस से होते हुए इस पे इंसिडेंट करेगी, फोकस से होते हुए इंसिडेंट करेगी जो इसके पैरेलल हो जाएगी। तब मैंने ये देखा कि जो हमको इमेज मिल रहा है वो 2f और इनफाइनाइट के बीच मिल रहा है। अब हमको ये जो इमेज मिलेगा थोड़ा बड़ा मिलेगा क्योंकि जो प्रैक्टिकली भी ऐसा चेक किया गया, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट करके देख सकते हैं कि इनफाइनाइट पे जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो छोटा इमेज मिला। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा है, लेंस के करीब ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनफाइनाइट और 2f के बीच आया, आप इमेज हमको छोटा मिला लेकिन पहले से कुछ बड़ा मिलेगा और ये
फोकस पे था अगर इमेज हमारा, तो अब फोकस से 2f की ओर थोड़ा शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके करीब आ रहा है तो इमेज उससे दूर जा रही है। अब अगर ये 2f पर आ गया तब इसका इमेज 2f पर ही बना, यानी कि पहले f पे था, अब f और 2f के बीच आया, अब 2f पर ही आ गया, तो साइड जो बड़ा हो रहा था, बड़ा होते होते अब बिल्कुल इक्वल हो गया, साइड बिल्कुल बराबर में आ गया। अब 2f और f के बीच ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, तो इमेज हमारा क्या बन रहा है, अब 2f से शिफ्ट होगा इनफाइनाइट की ओर, यानी 2f और इनफाइनाइट के बीच बन रहा है, लेकिन उसका जो साइज होगा अब पहले से कुछ बड़ा होगा, इसलिए क्या कहते हैं, ये लार्ज साइज में होगा, रियल होगा, और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, और ये 2f और इनफाइनाइट के बीच में। अच्छा भाई, अब जरा फोकस पर आ जाते हैं। तो फोकस पर फोकस के लिए ये डायग्राम आप बना लिए हैं, ये डायग्राम आपने बना लिया, रफ कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, फोकस पैरेलल लाइट रेज देते हैं, पैरेलल अगर लाइट रेज स्ट्रेट होंगे तो कहां से जाएंगी, फोकस से ही होते हुए जाएंगी। सपोज कर लें कि अब वो लाइट रे हमारी इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएंगी तो कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं होगी, डेविएशन के ही वो आगे की ओर जाएंगी। तो मैंने ये देखा कि लाइट रे बिल्कुल इनफाइनाइट तक पैरेलल ही जा रही है, पैरेलल ही जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो इमेज बनेगा वो अब इनफाइनाइट पर ही बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए अब इसका इमेज जो बन रहा है वो इनफाइनाइट पर बन रहा है, रियल है और वेरी लार्ज कह सकते हैं, बहुत बड़ा है, और कैसा है, इन्वर्टेड। कैसा है, इन्वर्टेड। ठीक है, अब फोकस और पोल के बीच आए, तो फोकस और पोल के बीच अगर हम देखते हैं तो फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, तब मैंने ये देखा कि लाइट रेस एक तो पैरेलल जाएगी जो फोकस से होते हुए ही जाएगी, और दूसरी लाइट रे अगर हम देखें कि सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, जो बिना किसी डेविएशन के ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस लाइट रे को अगर हम आगे बढ़ाएं और इस लाइट रे को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइट रेस हमारी जहां कहीं पर भी मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर हमारा इमेज बनेगा। समझे? तो ये इमेज आपको कैसा लगा? अब देखो, तो मैंने कहा ना मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आभास हो रहा है कि मिल रही है, इसलिए आभासी इमेज होगा। यानी कि अब हम ये देख रहे हैं कि जो पोजीशन होगी हमारी इमेज की वो इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी कि लेंस के सामने ही होगा, और वर्चुअल होगा, लार्ज होगा, और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, यानी कि सीधा। वर्चुअल, लार्ज है, इरेक्ट, सीधा भी है, आभासी है, और कैसा है, बड़ा है। तो ये 6 कंडीशन से रिलेटेड आपको इमेज इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको बातें बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्पेस कम था, इस वजह से मैंने 2 डायग्राम बिगाड़ दिए हैं, उसके बाद हम समझाए हैं। आप उन डायग्राम को बिल्कुल एक चार्ट की तरह ही बना लेंगे। बहुत इस चार्ट को समझने के लिए केवल अगर देखा जाए कि छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो कोई भी एक इमेज के लिए रे डायग्राम आपसे पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं आते हैं, इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी कभी कभी कोई न कोई एक रे डायग्राम पूछ लिया जाता है, या अदर कंपटीशन एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर इनफाइनाइट में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, या 2f और f के बीच रखा है तब इमेज हमारा कहाँ बनेगा,
या मान लीजिए 2f पे रखा है तो उसके इमेज के लिए नेचर क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखिए। और एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है यानी बहुत दूर रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि लेंस के करीब हमारा इमेज बन रहा होगा। और वो कहाँ से स्टार्ट करता है? फोकस से। फोकस पे सबसे छोटा है, सबसे छोटा यानी कि वेरी स्मॉल कह सकते हैं इसको, वेरी स्मॉल सबसे छोटा। उसके बाद थोड़ा मैंने ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया यानी कि इनफाइनाइट और 2f के बीच लाए, तो अब वो f से 2f के बीच जाएगा यानी कि और आगे पीछे बढ़ जाएगा। f 2f पे लाए 2f पर बनने लगा, 2f और f के बीच लाए तो 2f और इनफाइनाइट के बीच बनने लगा, f पे रख दिया इनफाइनाइट बनने लगा। इस तरीके से पोल और f के बीच रख दिया तो सामने ही बनने लगा लेकिन आभासी बना, वर्चुअल बना। अब साइज की अगर बात करें तो जितना ही दूर रखेंगे इमेज हमारा उतना ही छोटा, यानी कि इनफाइनाइट पे है तो सबसे छोटा। इनफाइनाइट और 2f के बीच आया तो f और 2f के बीच वो शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा उसका साइज बड़ा हुआ लेकिन छोटा ही रहा ऑब्जेक्ट से। अब अगर हम ये देखें कि वो 2f पर आ गया है तो अब उसका साइज उसके ऑब्जेक्ट के साइज के ठीक इक्वल हो गया है, और 2f पर रखा हुआ है तो 2f पर ही उसका इमेज हमारा बन रहा है। और f पे ले आए तो अभी इनफाइनाइट पे बनने लगा यानी कि बहुत बड़ा इमेज बनने लगा। ठीक उसके अपोजिट है, देखिए सब अपोजिट चल रहा है। ये अब जरा नीचे से आप चले कि इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे, फोकस पर है तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और 2f पे है तो 2f और f के बीच बन रहा है, और 2f और f के बीच है तो 2f और इनफाइनाइट के बीच बन रहा है, 2f पर है तो 2f पर ही बन रहा है। आप इस चार्ट को कैसे याद रख सकते हैं ये आप निश्चित करिएगा। बस जैसे मुझे अगर याद है आप उस तरीके से अगर याद रखें कि एक दिमाग में फिगर बना लें कि हम उधर बढ़ते जाएंगे तो उधर बढ़ता जाएगा, साइज भी उस तरीके से घटता बढ़ता जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स का हमसे पूछे जाते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक आप इतना तैयार करिएगा। अभी नए वीडियोस में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए और लीनियर मैग्नीफिकेशन हो गया, लेंस के लिए पावर हो गई, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, मिरर के साथ कॉम्बिनेशन, ये सब प्रकार के न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट आपको नए वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना तैयार करिएगा। धन्यवाद।